मैं आपको रासो शब्द की उत्पत्ति बताने जा रही हूँ। आप पढ़ते हो कि आदि काल में रासो काव्य लिखे गए थे। इसके अलावा रास काव्य लिखे गए थे। जो रास काव्य थे वो तो जैन काव्य कहलाए, अर्थात जैनों के द्वारा लिखे गए थे। और जो रासो काव्य थे उसमें जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो रासो शब्द है, जैसे कि हम पढ़ते हैं आदिकाल के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो आदि ग्रंथों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये रासो शब्द कहाँ से आया है, इसके बारे में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत। चारण कवियों ने जिन चरित्र साहित्य की रचना की वह रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। रासो साहित्य के अंतर्गत कौन सा साहित्य आता है? जिसके के द्वारा चारण कवियों ने क्या किया, अपने साहित्य की रचना की। वह साहित्य किसके अंतर्गत आता है? रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। रासो साहित्य को जानने के लिए रासो शब्द की उत्पत्ति पर हमको क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा। इसके क्या दिए गए? विभिन्न प्रकार के मत दिए गए। आपको पता है जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो किसने लिखा था? गासादा तासी। उनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है, क्या था? इतवार दा ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। और ये भी पूछा जाता है ये किस भाषा में रचित है, तो ये फ्रेंच भाषा में रचित है। तो जो गासादा तासी थे उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे बताई है? तो हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो इनके अनुसार तो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो गासादा तासी के अनुसार क्या था? इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम रासो शब्द की उत्पत्ति इन्होंने किससे मानी थी? राजसूय शब्द से मानी थी। किससे मानी थी? राजसूय शब्द से मानी थी। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि राजसूय क्या होता है? राजसूय मतलब सूरज। सूरज सा तेज बनने के लिए क्या करना पड़ता है? चमकना पड़ता है। और सबसे पहले कौन चमका था हिंदी साहित्य के इतिहास में? जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, कौन चमका था? गासादा तासी चमके थे। और इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो हम इनको याद कर सकते हैं। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? राजसूय, अर्थात इन्होंने राजा की तरह क्या किया था? शासन किया था। और उनका तेज कैसा था? सूर्य के समान तेज था। इस तरह से हम ट्रिक बना सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है, केवल ऐसा कुछ भी अन्यथा आप मत लेना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? गासादा तासी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? राजसूय शब्द से मानी गई है। उनके अनुसार चारण कवियों द्वारा वीर गाथा काल के काव्य में राजसूय यज्ञ का उल्लेख आया है। गासादा तासी क्या कहते हैं कि जो चारण कवि थे जिन्होंने वीर गाथा काव्य लिखा था, तो उनके काव्य में हमको क्या मिलता है? राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये मानना किसका है? गासादा तासी का। इसलिए उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? राजसूय शब्द से मानी। इसी कारण राजसूय से क्या बना है? रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो ये उक्त कथन है ये तर्क संगत नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जब हम वीरगाथा काव्य के साहित्य को देखते हैं, रासो की रचनाओं को देखते हैं, तो हमको क्या मिलता है? राजसूय यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। रासो काव्य में कुछ ऐसी रचनाएं भी हमको देखने को मिलती हैं जो वीरता परक ना होकर कैसी हैं? प्रेम परक हैं। जैसे कि हम बीसलदेव रासो को देखते हैं, इसमें हमको देखो वीरता परक रचनाएं, वीरता भी दिखाई देती है और इसके अलावा इसमें प्रेम का वर्णन भी किया गया है। तो अन्य विद्वान क्या कहते हैं कि ये जो राजसूय यज्ञ है इसका उल्लेख हमको वीर गाथा काव्य के साहित्य में दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम इनके उक्त कथन को तर्क संगत नहीं मान सकते हैं। अगला जो मत है वो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी का मत है,
अब देखो ये क्या कहते हैं। इनके अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति क्या है। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द का अर्थ किससे मानते हैं, रसिक से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी हुए, उन्होंने रासो शब्द का अर्थ किससे माना, रसिक से माना, जिसका अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा के अनुसार कथा काव्य मिलता है। जिसका अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा के अनुसार क्या मिलता है, कथा काव्य मिलता है। किसका अर्थ मिलता है, रसिक शब्द का अर्थ मिलता है, क्योंकि वो रासो शब्द का अर्थ किससे निकालते हैं, रसिक शब्द से निकालते हैं, जिसका अर्थ हमको क्या प्राप्त होता है, कथा काव्य मिलता है। देखो रसिक से क्या बना, रासव बना, और रासव से किसकी उत्पत्ति हुई, रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले रसिक, नरोत्तम स्वामी किससे मानते हैं, रसिक से मानते हैं। रसिक का रूप परिवर्तित होकर क्या हो गया, रासव हो गया। रासव से क्या हो गया, रासो हो गया। रसिक शब्द आदि काल के चारण काव्य के लिए तो आंशिक सत्य जान पड़ता है। विद्वान फिर आगे क्या कहते हैं कि इन्होंने जो रसिक शब्द लिया है वो आदि काल के चारण काव्य के लिए तो क्या जान पड़ता है, आंशिक सत्य जान पड़ता है, लेकिन यह शब्द अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत, लेकिन जो ये शब्द है रसिक शब्द, यह क्या था, अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत, अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत क्या थे, ऐसे शब्द पहले से ही थे जिनका क्या है, रासक या रास नाम था, जिनका नाम क्या था, अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत रासक या रास नाम था। तो इसलिए जो नरोत्तम स्वामी ने जो मत दिया है रसिक, वो भी क्या है, मान्य नहीं हुआ। क्यों नहीं मान्य हुआ, क्योंकि ये आदिकाल के चारण काव्य के लिए तो क्या पड़ता है, आंशिक सत्य जान पड़ता है, लेकिन अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ये शब्द पहले से ही था। फिर हम अगला मत पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल देखो क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, रसायन से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल हुए, वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, रसायन से मानते हैं। कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, रहस्य शब्द से भी बताते हैं, लेकिन शुक्ल जी किससे बताते हैं, रसायन से मानते हैं। और वो क्यों बताते हैं रसायन से, क्योंकि बीशलदेव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द क्या है, बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। इस बात को कौन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि बीशलदेव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द क्या हुआ है, बार बार आया है, अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से होते होते किसकी उत्पत्ति हो गई, रासो शब्द परिवर्तित हो गया। अब हम पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। अब देखो द्विवेदी जी क्या कहते हैं। द्विवेदी जी का मत क्या है, सर्वाधिक सटीक है एवं समीचीन मत माना जाता है। किसका मत माना जाता है, समीचीन द्विवेदी जी का मत माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि द्विवेदी जी के अनुसार रासक शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, रासों की उत्पत्ति हुई है। रासक क्या है, एक छंद है, यह एक काव्य भेद भी माना जाता है। जो रासक है वो क्या है, एक छंद है, यह एक काव्य भेद भी माना जाता है। जिस तरह प्रकाश रूपक नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, उसी प्रकार रासक नाम देकर भी क्या लिखे गए, चरित काव्य लिखे गए। अपभ्रंश में क्या था, 29 मात्रा का एक रासो या रास छंद प्रचलित था। जो अपभ्रंश थी उसमें 29 मात्रा का एक रासो या रास छंद प्रचलित था। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें क्या थी, रासक छंद की क्या थी, प्रधानता रहती थी। उक्त मत का समर्थन किसने किया है, दशरथ शर्मा ने भी किया है और माता प्रसाद गुप्त ने भी किया है। इसलिए द्विवेदी जी का मत क्या है, सर्वाधिक सटीक है और मान्य है। वो किससे मानते हैं, रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि ये जो रासक है एक छंद है और यह एक काव्य भेद भी माना जाता है। और इसका समर्थन किसने किया है, दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त ने भी किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का पूछा जा सकता है, इनके इतिहास का क्या नाम था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन किस शब्द से मानते हैं? राजा देश शब्द से मानते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजा देश से मानते हैं, पूछा जा सकता है। और डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री किससे मानते हैं? राज यश शब्द से मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री किससे मानते हैं? राज यश शब्द से मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा और बच्चन सिंह किससे मानते हैं? राज शब्द से मानते हैं। लेकिन जो निर्णायक मत है वो क्या है? रासक शब्द। निर्णायक मत क्या है? रासक शब्द, जो किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? रासक शब्द से मानी जाती है, जिसका समर्थन और अन्य विद्वानों ने भी किया था। अब हम देखते हैं, देखो रासो काव्य क्या होता है। रासो काव्य राजा के आदेश से लिखा गया काव्य है। ये जो रासो काव्य है ये राजा के आदेश से किसने लिखा था? चारण लोगों ने लिखा था। रासो का अर्थ क्या होता है? लास्य या नृत्य होता है, क्योंकि नृत्य परंपरा की काव्य विधा को भी रासो कहा जाता है। रासो किसे कहा जाता है? नृत्य परंपरा की काव्य विधा को भी रासो कहा जाता है। रासो का अर्थ क्या होता है? रहस्य भी होता है, क्योंकि रहस्य का अपभ्रंश होकर कौन सा शब्द बना है? रासो शब्द बना है। तो रासो का अर्थ क्या मान लिया? रहस्य भी मान लिया, क्योंकि रहस्य का अपभ्रंश होकर रासो शब्द बना है। रासो का मतलब क्या होता है? चिकना या कटा हुआ भी होता है। और रासो की उत्पत्ति शुक्ल जी किससे मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। शुक्ल जी का पूछा जा सकता है, उन्होंने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है। अभी जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि रासो शब्द की उत्पत्ति शुक्ल जी किससे मानते हैं? तो रसायन से मानते हैं। तो आपको देखो शुक्ल का याद रखना है कि उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद करना है, रासक से मानी है। इसके अलावा आपको ग्रियर्सन का याद करना है, ग्रियर्सन ने किससे मानी है? और सबसे पहले राजसूय से किसने मानी है? जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? घासादास तासी ने लिखा था, उसका याद रखना है। तो ये जो 5-6 विद्वान हैं इनके तो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि घूम फिर कर यही क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि रासो साहित्य है ये कब रचा गया था? आदिकाल में रचित है। रासो साहित्य में क्या बताया जाता है? राजाओं के जीवन और युद्धों का वर्णन मिलता है। रासो साहित्य में क्या मिलता है? राजाओं के जीवन और युद्धों का वर्णन मिलता है। रासो साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? पृथ्वीराज रासो आता है, कुमार रासो आता है, हम्मीर रासो आता है, आदि काव्य आते हैं। रासो साहित्य कहाँ लिखे गए? ज्यादातर चारण कवियों द्वारा लिखे गए। रासो साहित्य किसने लिखे थे? ज्यादातर चारण कवियों द्वारा लिखे गए। रासो साहित्य में क्या होता है? वीरता का प्रदर्शन किया गया है, कहीं कहीं हमको प्रेम भाव भी देखने को दिखाई देता है। तो गाइस आज मैंने आपको क्या बताया? रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया। रासो से आप क्या समझते हो इसके बारे में बताया। रासो साहित्य कब लिखा गया? आदिकाल में लिखा गया, इसके बारे में बताया। अब मैं आपको आगे की वीडियो में ये बताऊंगी कि जो पृथ्वीराज रासो है इसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में भी विभिन्न विद्वानों के मत है। कुछ लोग इसको अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ प्रामाणिक मानते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आदिकाल के अंतर्गत वो मैं सारी आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया करूँगी 15-15 मिनट की, आप उनको देख जाना। वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। इसके अलावा आदिकाल की प्रश्नोत्तरी के 50 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और मैं आपको 50 क्वेश्चन और आदिकाल से संबंधित प्रोवाइड कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।